Good morning, class third. How are you all? Okay, I hope you all are fine. Good. So, welcome to our EVS class. I am Saroj, your EVS teacher from McVision Aviraj World School. Today we will discuss about our seventh chapter. That's name is Air Around Us. ठीक है? आप अपनी रफ नोटबुक निकालिए. आज हम अपना EVS का सेवेंथ चैप्टर एयर अराउंड अस उसको डिस्कस करेंगे. देखिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, जो एक एयर की लेयर है अपने अर्थ प्लेनेट के चारों तरफ, उसमें एयर प्रेजेंट है ना. अब अपने इस चैप्टर में हम एयर के वेरियस जो कंपोनेंट्स होते हैं, एयर का जो कंपोजिशन होता है, एयर एक्चुअल में है क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे. कैसे हम अपने एयर जो है उसको क्लीन रख सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. और यूजेस क्या है, क्यों ये जो हमारी एयर है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ये हर एक लिविंग बीइंग के लिए यूजफुल है, उसके बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है. सो इम्पोर्टेंस ऑफ एयर हम पढ़ेंगे. एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए कंपोजिशन ऑफ एयर. जो फर्स्ट पॉइंट अपना रहेगा दैट इज कंपोजिशन ऑफ एयर. क्लियर, ये पढ़ेंगे. अब देखिए एयर जो वर्ड आया है ये है क्या, है ना. एक्चुअल में एयर क्या है, हम फील करते हैं ना एयर को, दिखाई तो नहीं देती है, हमें नहीं दिखाई देती है ना. कैसे फील करते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं कि हम हाँ एयर प्रेजेंट है हमारे सराउंडिंग में. हम फील करते हैं जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना. पेड़ों के पत्ते हमें हिलते हुए दिखाई देते हैं, हमारे जो वेट स्पॉट्स होते हैं वो ड्राई अप हो जाते हैं जब हम उनको एयर में छोड़ते हैं तो, है ना. अगर एयर ब्लो कर रही है स्पीडली, विंड, मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं, विंड, है ना. तेज हवा होती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं ना. ठीक है. और जो पेड़ों की टहनियां हैं, पत्ते हैं, वो हमें मूव करते हुए दिखाई देते हैं. ठीक है. तो हम एयर को देख नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, है ना. जब विंटर सीजन अभी आ रहा है तो एयर जो है वो हमें कोल्ड फील होती है ना. जब एयर मूव करती है तो ठंडी हवा लगती है ना. बारिश के बाद जब एयर जो मूव करती है, विंड चलती है, वो भी कैसी होती है, कोल्ड होती है. जबकि समर्स में जब हम फील करते हैं, जब बाहर निकलते हैं अपने घरों से, है ना, जब आप खेलने जाते हो ग्राउंड में, उस टाइम जो मूविंग एयर होती है वो आपको कैसी फील होती है, वार्म, है ना. सो अकॉर्डिंग टू आवर सीजन, अकॉर्डिंग टू वेदर, जो उसकी वार्मथ है या कोल्डनेस है वो हमें फीलिंग से पता चलती है, हम अपने स्किन के थ्रू इसको फील करते हैं. ठीक है. एयर एक्चुअल में अ मिक्सचर ऑफ गैसेस है. क्या ये बहुत सी गैसेस का मिक्सचर है. ठीक है. अब वो गैसेस कौन कौन सी हैं, है ना, कितने अमाउंट में अपने एयर में प्रेजेंट है, वो सब हम पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर में. क्लियर, आया समझ. एयर है एक्चुअल में अ मिक्सचर ऑफ गैसेस का मिक्सचर. ठीक है. अब कौन कौन सी गैसेस है, कौन कौन से पार्टिकल्स हैं जो प्रेजेंट है, जो फॉर्म कर रहे हैं कलेक्टिव कंपाउंड एयर, वो कौन कौन सा है. देखिए नाइट्रोजन सबसे ज्यादा जिस गैस का परसेंट आता है अपने एनवायरनमेंट में, अपने सराउंडिंग में, वो है नाइट्रोजन. नियर अबाउट 78%. नाइट्रोजन जो गैस है वो मैक्सिमम अमाउंट में अपने एयर में प्रेजेंट होती है. कितनी, 78%. ठीक है. उसके बाद सेकेंडली जो इसको फॉलो करती है वो गैस होती है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का जो परसेंट होता है वो नियर बाय 21%. ठीक है. अब देखो दोनों मिला के कितने हो गए, 99. जब हम कलेक्टिवली किसी का 100% में से ओवर निकालते तो 99. इनकी मैक्सिमम पार्ट तो अपना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है. इसके अलावा अब जो 1% इसका अमाउंट बचता है एयर का, उसमें वाटर वेपर क्या होती है, वाटर की गैसेस फॉर्म, जिसको हम स्टीम भी बोलते हैं, वाटर वेपर प्रेजेंट होती है. साथ में कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है। इस 1% में 78 तो नाइट्रोजन हो गया, 21% ऑक्सीजन हो गया। अब जो 1% बचा है उसमें वाटर वेपर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, है ना, डस्ट पार्टिकल्स भी एयर में प्रेजेंट होते हैं। इन सब के अलावा, इसके अलावा ऑर्गन है, हीलियम है, ये जो गैसेस हैं ये भी एक स्मॉल अमाउंट में अपने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? ठीक है। अगर अब आपसे पूछे कोई कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं या उसका कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन से मतलब आता है कि वो कौन कौन से गैसेस का, कौन कौन से सब्सटेंसेस का मिक्सचर है, तो नाइट्रोजन गैस है जो मैक्सिमम क्वांटिटी में अपनी एयर में प्रेजेंट है और जिसका अगर आपसे अमाउंट कोई पूछता है कि कितने परसेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट है अपने एटमॉस्फेयर में, सो दैट इज 78%। ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं सो 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब बचता है 1%, उस 1% को कवर करते हैं जो एयर के कंपोनेंट्स, वो है वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स। इन सब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ साथ कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमें अपनी नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते, बहुत टाइनी, बहुत स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स भी एयर में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जर्म्स। ठीक है, क्लियर? समझ आ गया एयर का कंपोजिशन है क्या? एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, तो देखिए ये पढ़ा हमने कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में कि कौन कौन से कंपोनेंट्स जो होते हैं और कितने अमाउंट में एयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। आप देखिए ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है वो किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, चाहे वो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, है ना, उन सब के लिए इंपॉर्टेंस ऑफ एयर। तो नेक्स्ट पॉइंट जो अपना रहेगा, जो हम डिस्कस करेंगे, वो क्या होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ एयर, कि एयर हमारे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ एयर। बताइए भाई कैसे कैसे हेल्पफुल है हमारे लिए एयर। सबसे मेजर इंपॉर्टेंस पता है ना हमें कि कोई भी लिविंग बीइंग जो होता है, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, जब हम ब्रीथ इन करते हैं, है ना, जब हम ब्रीदिंग जो होती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ब्रीदिंग करते हैं ना, सांस लेना, उसमें एयर को हम ब्रीद इन करते हैं। पहले हम एयर को अंदर लेते हैं, उससे फिर हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जाती है और जो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है वो उस एयर के साथ क्या होती है, हम एक्सहेल करते हैं, बॉडी से थ्रू आउट करते हैं। ऐसा ही करते हैं, सांस हम लेते हैं तो कैसे लेते हैं, अगर सोचो आपके सराउंडिंग में एयर नहीं है तो क्या हम ब्रीद इन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। आया समझ? सो लिविंग बीइंग्स की ब्रीदिंग में हेल्पफुल होता है कौन, एयर। दूसरा, प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं अपना, फोटोसिंथेसिस, है ना, इतना तो हमें पता है ना, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब देखो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है फूड प्रिपरेशन के लिए, जो उनको रॉ मटेरियल चाहिए होता है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, वो अपने सराउंडिंग, अपने एनवायरनमेंट से लेते हैं, है ना। सो एनवायरनमेंट में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है ना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर को वो सॉइल से रूट्स के थ्रू भी एब्जॉर्ब करते हैं, बट कार्बन डाइऑक्साइड को वो स्टोमेटा, जो लीव्स पर टाइनी पोर्स होते हैं, उसको थ्रू एयर के से ही एब्जॉर्ब करते हैं, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, उसकी हेल्प से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? सो प्लांट्स के देखो फूड प्रिपरेशन में काम आया, दूसरा एनिमल्स की ब्रीदिंग में काम आई एयर। इसके अलावा आप बताइए किस तरह से हेल्पफुल है एयर भी। बर्निंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना, जो कोई भी सब्सटेंस बर्न होता है, जब जलता है, अगर एयर वहां पर प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी सब्सटेंस फ्लेमेबल नहीं होगा,
कोई भी सब्सटेंस कंबसिबल नहीं होगा, वो जलेगा नहीं, है ना। और उसकी देखो एयर का भी कौन सा कंपोनेंट, कौन सा पार्ट जो है वो बर्निंग के लिए हेल्पफुल होता है, ऑक्सीजन, है ना। एयर के अंदर जो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है वो किसी भी सब्सटेंस के बर्निंग में हेल्प करती है। क्लियर, समझ आ गया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है किसकी, एयर की। ऑब्जेक्ट्स जो मूव करते हैं उसमें उसके लिए हेल्पफुल है एयर, याद होंगे, ठीक है। तो अब एयर क्या होती है, कौन कौन से उसके कंपोजिशन होते हैं और कैसे लिविंग बीइंग्स के लिए एयर जो है वो हेल्पफुल होती है। विंड मिल्स जो होती हैं, विंड मिल्स से जो एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं वहां पर भी हमें किसकी नीड होती है, मूविंग एयर की नीड होती है, तभी तो हम एनर्जी वहां प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लाउड्स का जो मूवमेंट होता है, बारिश के सीजन में जो क्लाउड्स होते हैं, है ना, उनकी फॉर्मेशन होती है अपर पार्ट ऑफ द ओशियन और सी, वहां से वो वाटर और वो पिक करके हर जगह बारिश होती है, तो मूव करते हैं ना वो जो क्लाउड्स, वो किसकी हेल्प से करते हैं, एयर की हेल्प से। सो हमारे सराउंडिंग में जो एयर है वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। लिविंग बीइंग्स विदाउट एयर सरवाइव नहीं कर सकते, है ना, हम अलाइव नहीं रह सकते लिविंग थिंग्स के लिए भी, और कुछ जो नॉन लिविंग एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए भी एयर इम्पॉर्टेंट पार्ट और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है अपने लाइफस्टाइल का, अपनी लाइफ का। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।